आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। दोस्तों, आदरणीय श्री फूलचंद जी शास्त्री एवं ब्रह्मचारी श्री सुमत प्रकाश जी की दिव्य देशना को सुनकर शब्दों से पार जाकर आत्मस्वरूप का भाववासन कैसे हो, इस विषय पर मेरा अपना जो चिंतन चला, बस वही आपको शेयर कर रहा हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं कोई पंडित नहीं, बस एक अल्पज्ञ जिज्ञासु हूँ। इसीलिए कृपया आप अपने स्वविवेक से विचार करके निर्णय कीजिए और इसमें कोई गलती हो तो अपने सुझाव अवश्य बताइए। दोस्तों, आत्मा और आत्मानुभूति शब्दों से पार है, वचनातीत है, नयातीत है, अनुपम है, अतुल्य और अपूर्व है। आत्मानुभूति गूंगे के मुख में गुड़ के स्वाद जैसी है, अतः रसास्वादन मात्र है, अनुभव गोचर मात्र है। ऐसे न जाने कितने कितने शब्द शास्त्रों में पढ़ता रहा आज तक। आत्मस्वरूप को समझने के लिए ज्ञानी जनों के बहुत प्रवचन सुने, स्वाध्याय की, बुद्धिपूर्वक जागृति का अभ्यास किया। यह सब करते करते एक दिन ऐसा विचार आया कि इतना सरल होते हुए भी आखिर आत्मस्वरूप समझ में क्यों नहीं आता और श्रद्धा में स्वीकार क्यों नहीं हो पाता। तब अंतर से यही जवाब आया कि इसका मूल कारण तो तत्समय की योग्यता ही है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर इसका एक कारण जो मुझे समझ में आया वो यह है कि आत्मस्वरूप को समझना सरल है, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आत्मानुभव करके आत्मस्वरूप को समझना सरल है, लेकिन इसको शब्दों से अथवा वाणी द्वारा समझना और समझाना बहुत ही दुष्कर है, क्योंकि आत्मा और आत्मानुभूति के बारे में ज्ञानियों द्वारा जितने भी उदाहरण शब्दों के माध्यम से दिए जाते हैं, वे उदाहरण तो संकेत मात्र होते हैं, मगर हम उन्हें वैसा का वैसा ही घटाने का प्रयास करने लगते हैं। बस इसी कारण से हमें यथार्थ स्वरूप का भाववासन नहीं हो पाता, क्योंकि आत्मानुभूति को समझाने के लिए जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ पर दो खड़े हो जाते हैं, जबकि आत्मानुभूति की दशा में वहाँ दो नहीं होते। वहाँ पर तो द्रव्य और पर्याय का भी भेद नहीं रहता। ऐसी वह अद्वैत दशा है। इस बात को सरलता से समझने के लिए हम एक उदाहरण पर आज प्रैक्टिकल रूप से विचार करते हैं। जैसे कि आत्मानुभूति के लिए सागर का उदाहरण दिया जाता है कि सागर की ऊपरी सतह पर तैरने वाले व्यक्ति को तरंगों का ही अनुभव होता है और अंदर गहराई में डुबकी लगाने वाले को ही शांत सागर का अनुभव होता है। अब इस उदाहरण को ऐसा का ऐसा ही घटाने का प्रयास करूं तो वहाँ ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी कि उदाहरण में तो सागर अलग है और अनुभव करने वाला उस सागर से बिल्कुल भिन्न कोई अलग व्यक्ति है, जबकि आत्मा में तो अनुभव करने वाली स्वयं आत्मा की ही पर्याय है और जिसका अनुभव किया जाना है वह भी स्वयं आत्मा ही है। यानी कि यहाँ तो बात कुछ ऐसी है कि स्वयं सागर की तरंग को ही शांत सागर का अनुभव करना है, अतः उसे कहीं बाहर से अंदर डुबकी नहीं लगाना है। वास्तव में आत्मा में तो ऐसा अंदर और बाहर का तो कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञानादि अनंत गुणों का एक अभेद घनपिंड है। दोस्तों, जब मैंने शब्दों से पार जाकर इसका भाव समझने का प्रयास किया तो ऐसा भाव समझ में आया कि जहाँ तरंगों का उछलना बंद हुआ कि बस वहाँ वह तरंग तरंग रही ही कहाँ, वह तो सागर ही हो गई। जब वहाँ तरंग और सागर का भेद ही ना रहा, बस यही तो द्रव्य और पर्याय के अभेद होने का भाव है। उस तरंगित अवस्था में भी बिल्कुल वही का वही तो पानी है जैसा कि शांत सागर का पानी है। दोनों ही अवस्थाओं में पानी में तो कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ समझने और समझाने के लिए ही शांत अवस्था को सागर और तरंगित अवस्था को तरंग कहा जाता है। लेकिन जब दोनों ही अवस्था पर दृष्टि ना हो, अर्थात अवस्था का विकल्प ना हो, तो सिर्फ पानी मात्र का अनुभव होता है, अर्थात पानी का स्वरूप समझ में आ जाता है। जैसे पानी तो बस पानी है, ऐसे ही आत्मा तो बस आत्मा है। बस स्वरूप की ऐसी समझ होना, मतलब कि श्रद्धा में ऐसा स्वरूप बिना किसी बट लेकिन परंतु के स्वीकृत हो जाना ही शांत सागर का अनुभव है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकल्पों की तरंगों का शांत हो जाना ही
उस ध्रुव आत्म तत्व रूपी शांत सागर का अनुभव है, जिसे कोई भी स्वयं उस शांति का, उस निराकुल अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करके ही समझ सकता है। शब्द तो केवल उस अनुभव तक पहुंचने का संकेत मात्र कर सकते हैं, दिशा बोध दे सकते हैं, लेकिन शब्दों से पार वस्तु स्वरूप के निकट जाकर देखने पर, आत्म स्वरूप का ऐसा भाव वासन होने पर ही उस अनुभव तक पहुंचा जा सकता है। शब्द अनुभव के होने में कुछ भी नहीं कर सकते, अनुभव करा नहीं सकते, बस जिसको अनुभव हो जाता है उसके लिए वे शब्द निमित्त कहलाते हैं। दोस्तों, इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और उदाहरण पर विचार करते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर है जिस पर प्लास्टिक की कोटिंग है। अब जैसे लाइव वायर पर किसी जगह अगर वह कोटिंग ना रहे और हमारी उंगली सीधा लाइव वायर को टच कर ले, तो उस लाइव वायर में बहते हुए अनादि अनंत विद्युत प्रवाह का अनुभव उस एक समय में हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय जैसे ही विकल्पों रूपी प्लास्टिक की कोटिंग से पार जाकर एक समय में उस अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव को स्पर्श करती है, अर्थात जानती है, इस दशा को ही निर्विकल्प आत्मानुभूति कहते हैं। दोस्तों, इस उदाहरण को भी ऐसा का ऐसा ही घटाने का प्रयास करूं तो फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी कि वहाँ तो लाइव वायर में बहता हुआ विद्युत प्रवाह तो अलग से कोई वस्तु है और उसे छूने वाली उंगली एवं जिसकी वह उंगली है ऐसा वह व्यक्ति कोई अलग वस्तु है, जबकि आत्मा में तो द्रव्य गुण पर्याय सभी कुछ एक आत्मा में ही है। तो फिर आत्मानुभूति पर इस उदाहरण को कैसे घटाया जाए, क्योंकि आत्मा के तो समस्त अनंत गुण और उन अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों पर समान रूप से व्याप्त है, अर्थात फैली हुई है। तो यहाँ जब ज्ञान की पर्याय भी पूरी आत्मा में पहले से ही व्याप्त है, आत्मामय ही है, तो अब वह अलग से उस चैतन्य सत्ता को स्पर्श करने के लिए कहाँ जाए और कैसे जाए? वह उस आत्मा से अलग है ही कहाँ? वह तो द्रव्य को स्पर्श करती हुई द्रव्य में से ही जन्म लेती है। फर्क बस इतना सा है कि पर्याय एक समय का सत है, अतः एक समय ही टिकती है, और द्रव्य त्रिकाल सत है, इसलिए सदाकाल टिका रहता है। लेकिन जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला प्रतिबिंब भले ही एक समय के लिए ही टिकता है, लेकिन उस समय वह दर्पण से भिन्न कोई अलग पदार्थ नहीं है। वास्तव में वह दर्पण की उस एक समय की प्रकट अवस्था ही तो है, अर्थात दर्पण ही है। दर्पण से अलग उसका अपना कोई सेपरेट अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, इन सब उदाहरणों से ये बात स्पष्ट समझ में आ सकती है कि आत्मानुभूति को समझाने के लिए कोई भी उदाहरण दिया जाने पर वहाँ पर दो खड़े हो जाते हैं, जैसे वायर और उंगली, दर्पण और प्रतिबिंब, सागर और तरंग। जबकि आत्मानुभूति की दशा में दो नहीं होते, ऐसी वह अद्वैत दशा है। इसलिए शब्दों से पार वस्तु स्वरूप के निकट जाकर देखने पर ही भाववासन हो सकता है। इसके लिए हमें स्वयं विचार करना होगा कि ये उदाहरण आत्मा में किस तरह से घटित हो सकता है। दोस्तों, शब्दों से पार भाव भाषण को शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करने की मेरी ये चेष्टा शायद एक असफल प्रयास ही है, फिर भी न जाने क्यों इसे शब्द देने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए आप इसे शब्दों से पार जाकर ही समझने का प्रयास करना। मेरी अल्प बुद्धि में जिन ज्ञानियों के निमित्त से ऐसा भाव भाषण होना शुरू हुआ है, उनके चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनके प्रवचनों को सुनकर आपको भी भाववासन हो, ऐसी भावना भाता हूँ। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।